सामान चाहिए था काकी। मैं वो सामान लेने गई थी। लड्डू। हाँ कालिया, पर ये लड्डू तो सिर्फ गणेश जी के लिए हैं। हर साल की तरह गणेश जी कालिया को लड्डू खाने में टक्कर दे रहे हैं। राजू, क्या कहा? पूरे गांव में गणेश जी के लिए इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं। हाँ बच्चों, इस बार तो गणेश जी बहुत ज्यादा खुश होंगे। हाँ, मैं ये लड्डू जल्दी से चढ़ा कर आती हूँ, फिर हम सब माँ के पास जाएंगे। फिर मिलते हैं काकी। कितने सुंदर इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बनाई है तुमने चुटकी। शुक्रिया जग्गू। गणेश जी का खाना तो रख दिया, अब तुम सब बच्चों की बारी। कहाँ गए लड्डू? ओह नहीं, ये क्या? बारिश शुरू हो गई। जल्दी बच्चों अंदर चलो, वरना सब भीग जाओगे। भीम, थाली फिर से गायब है। लगता है इस साल गणेश जी को लड्डू कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए। गणेश जी? शायद गणेश जी हमारी मदद कर दें। गणेश जी, आप जहाँ भी हो, क्या आप एक बार हमारे पास आ सकते हैं? गणेश जी, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हो? दोस्तों, इस साल तो मैंने बहुत ही कम लड्डू खाए हैं। पर टुनटुन मौसी ने तो इतने सारे लड्डू रखे थे आपके लिए। हाँ, मैंने भी देखे थे, पर जब भी मैं थाली को अपने पास लाया, वो पहले से ही खाली थी। पता नहीं मेरे लिए बनाए गए लड्डू कौन खा रहा है। आप रो रहे हैं और देखिए यहाँ बारिश हो रही है। आप रोइए मत गणेश जी, इस पहेली को सुलझाने में हम आपकी मदद करेंगे। हाँ? सच भी? हाँ, हम मदद करेंगे, वरना आप जितना रोएंगे उतनी बारिश होगी और पूरा त्योहार खराब हो जाएगा। अब हम सब घर के बाहर छुप जाते हैं। पर क्यों? ये क्या बोल रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। ये चूहे मुझसे नाराज हैं। पर क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि हर साल सारे लड्डू मैं ही खा जाता हूँ और इनके लिए कुछ भी नहीं बचता। तो ये बात है। घबराओ मत प्यारे चूहों, अब से हर साल गणेश जी के साथ साथ मैं तुम सब के लिए भी एक थाली में लड्डू रखूंगी। मुझे माफ कर दो नन्हे दोस्तों, मैंने तो तुम सबके बारे में सोचा ही नहीं। पर बहुत ध्यान से बच्चों, जब तक मैं ना कहूँ किसी चीज को छूना मत। हाँ। तुम कौन? यहाँ मैं लड्डू बात कर रहा हूँ, मुझे खाओगे? नहीं। मेरे से बढ़िया लड्डू पूरी दुनिया में नहीं। हमारे ढोलकपुर में हमारी टुनटुन मौसी के लड्डू से बढ़िया कोई लड्डू नहीं। खाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? हाँ?
सुनो अच्छी लड़की, देखो मुझ पर कितनी धूल जमा हो गई है, जरा पोंछ दो ना। अच्छा। हाय, मैं हूँ झाड़ू जो सब कुछ साफ कर डालता है। हमें भी झाड़ू ने साफ कर डालो। बचाओ चुटकी भीम। अब अपने लड्डू का कमाल देखो, हिलना मत राजू। हमें झाड़ू ने साफ कर दिया। अब हम दिखाई कैसे देंगे? शायद वापस गंदे होकर। घर का सामान हम पर हमला कर रहा है, सब ध्यान से सुनो। इस पर्शियन कारपेट का कमाल तो देखते जाओ। इतने बड़े लेंस को वहाँ तक लेके कैसे जाएंगे? क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? तुम खुद ही देख लो। भीम, हमें वहाँ तक जाना है। अब हम क्या करेंगे भीम? दोस्तों, जब मंजिल तक पहुंचने का सीधा रास्ता ना हो तो हमें खुद ही एक नया रास्ता बनाना पड़ता है। मेरे पीछे आओ।
इसमें, समझे? सब लोग चौकन्ने रहना, बिल्कुल चौकन्ने। लगता है कोई बड़ी लूट मचाई है। ये तो वही बौना है जिसने मुझे जादुई कुर्सी दी थी दोस्तों। अरे ढोलू बोलो, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे लड्डू जंगल में भेज दो। मैं वहीं चीजें इकट्ठा करूंगा ताकि किसी को पता भी न चले। पर उस्ताद, जाते हो या नहीं? इतने सारे लड्डू। मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद। अब मैं ढोलकपुर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। अब मुझे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। हाँ? अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? डाकू मंगल सिंह खजाना लूट लेता है, लुटाता नहीं। जल्दी कुछ करो वरना कालिया और ढोलू भोलू बच नहीं पाएंगे। चुटकी, देख अब मेरा कमाल। बचाओ, बचाओ, मेरा सोना डूब रहा है, कोई बचाओ। सोना, चलो जल्दी, इससे पहले कि सारा सोना डूब जाए। तुम यहीं रुको और इन पे निगरानी रखो। अब खुश हो, मिल गया खजाना। मुझे क्या पता था कि ये कुर्सी सिर्फ तुम्हारी बात मानती है। बात ये सभी की मानती है, लेकिन सिर्फ अपनी चीजें ढूंढने के लिए, दूसरों की नहीं। मैं जरा इधर से उधर क्या हुआ, यहाँ का तो नजारा ही बदल गया। तो कैसा लग रहा है नया नजारा? अच्छा या बुरा? अभी पता चल जाएगा। यही होता है अंजाम डाकू मंगल सिंह से बदला लेने का। भीम लड्डू। ये क्या? मैं नहीं जानता था कि ये सब इतना खतरनाक होगा। मैं तो वो खजाना देखकर लालची हो गया था और मंगल सिंह मुझे मार ही देता। भीम, एक ही दिन में तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं हैं। कुर्सियाँ नहीं बची तो क्या हुआ, ये खजाना तो है। आप इनमें से अपनी भरपाई के पैसे ले लीजिए। और बाकी के खजाने का क्या करें? बाकी खजाना हम महाराज को दे देंगे। वो इस खजाने से ढोलकपुर को और अच्छा बना देंगे। इस खजाने को ढूंढने के लिए पूरा ढोलकपुर तुम्हें धन्यवाद कहेगा कालिया।
चिंता मत कीजिए, मेरे पास है एक खास लेप। ये लीजिए और कमाल देखिए। मेरा ये आईना मुझे अमीर बनाने वाला है। मुझे घर नहीं जाना, मुझे पूरी रात जंगल में तुम्हारे साथ मस्ती करनी है। अरे वाह, मेरा जादू। अब पूरे ढोलकपुर पर वार करता हूँ, फिर दिखाऊंगा मोया का असली कमाल। नमस्कार ढोलकपुर वासियों। क्या आप सब हो जिंदगी से दुखी? क्या आप बनना चाहते हो सुखी, करना चाहते हो अपनी इच्छा पूरी, जैसे जल्दी से बड़ा होना या अपने दोस्तों के साथ जितना चाहे वक्त बिताना या खिलाड़ी जैसे चुस्त हो जाना? तो पधारिए मेरे खुशियों के महल में सिर्फ एक सोने का सिक्का देकर। वाह, मैं तो खिलाड़ी बन गया। और हम बन गए बुद्धिमान। हाँ? ये क्या हुआ? बड़ा होना था ना तुमको, हो गए। वूहू! अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। हाँ? ये क्या है? बुद्धू बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो सब कितने खुश हैं यहाँ, सबके सपने पूरे कर रहा हूँ और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मनोरंजन भी। ये मोटू को देखो। ए, क्या कर रहे हो? चुस्त रहना है तो घी नहीं, मीठा नहीं, सिर्फ उबला हुआ बैंगन, मटर और मूंग। ओए, अब 1 घंटे के लिए दौड़ो अभी। मोया, अब तुम्हारा वक्त खत्म। तुमने क्या किया? मुझे मां चाहिए। रो मत मोया, जेल में तुम्हारे लिए महल तो नहीं होगा पर पालना जरूर लगा देंगे। दांत से चना नहीं टूटा, पर चने से दांत हिल गया। मुंह खोलो, बोलो आ। दांत निकालने होंगे। पर डॉक्टर मैं हूँ या तुम? आप बहुत लड्डू खा लिए तुमने भीम, ये आखिरी वाला तो मैं ही खाऊंगा। हाँ हाँ, खा
खा लो। वैसे भी टुनटुन मौसी और लड्डू ला रही है, उसकी शुरुआत तो मैं ही करूँगा। लड्डू की जगह पत्थर तो नहीं खा लिया? मेरा दांत, अब क्या करूं? उस्ताद, फिलहाल आप लड्डू तो मत ही खाओ। फिक्र मत करो कालिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना, एक नन्ही परी आएगी और तुम्हें इस दांत के बदले और मीठा दे जाएगी। हाँ, आज रात को तुम्हें ये दांत बस अपने तकिए के नीचे रखना है और कल सुबह इस दांत के बदले तुम्हें मीठा मिलेगा। काश हमारा दांत भी टूटा होता। मजाक किया तुमने मेरे साथ चुटकी, कोई परी नहीं आई। हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? पर कुछ दिन पहले जब मेरा दांत गिरा तब तो दांत परी आई थी। तुम्हारा एक दांत टूट गया है। हमें जल्दी इसे दांत के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। गांव में एक नया दांत का डॉक्टर आया है, पास ही उसका क्लिनिक है। चलो इसे उन्हीं के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। मुंह खोलो, बोलो आ दांत निकालना होगा। कितना मीठा है। क्या हुआ राजू? मैं गन्ना चबा नहीं पा रहा, दांत में जोर का दर्द होने लगा है। क्या तुम्हारा दांत टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं रहा, सिर्फ दर्द कर रहा है। चलो तुम्हें दांत के डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाय, उस दांत के डॉक्टर के पास? पर मैंने तो सुना है वो सबके दांत निकाल देता है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। मुंह खोलो, बोलो आ दांत निकालना होगा। अरे अरे राजू, रुको तो। नहीं, भीम, चुटकी, जग्गू, मुझे बचाओ। सावधान, पागल खाने से भागा ये व्यक्ति दांत का डॉक्टर बन के लोगों को परेशान करता है। पागल खाने से लोगों के दांत इकट्ठे करता है, विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है। हाँ? बस तुम्हारे 1, 2, 3, 4 दांत निकालूंगा और मेरा 1000 दांतों का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। तैयार। दांत निकाल लोगे, उसके बाद मैं लड्डू नहीं खा पाऊंगा। चुटकी के बैग में लड्डू है, मुझे बस एक खिला दो, फिर दांत निकाल लेना। ठीक है, खा लो लड्डू।
हम जंगल की झील के पास पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तुम भी आ जाओ, हमें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। ये क्या कह रहे हो उस्ताद? अभी तो कह रहे थे कि वापस घर ही जाते हैं। अरे बेवकूफों, समझा करो। भीम के साथ साथ रहेंगे तो कुछ गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगा। घूसे झापड़ वो खाएगा और शर्त मैं जीतूंगा। हाँ? वाह वाह उस्ताद! मतलब था, देखा मैंने कितनी अकलमंदी से भीम का इस्तेमाल किया और खुद को झापड़ नहीं लगने दिया। सब दिन भी ढलने ही वाला है। भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। मैं शर्त जीत जाऊंगा और मेरी चांदी ही चांदी। नींद सी आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं। उस्ताद, हमें भी। नहीं, सावधान, तुम दोनों यहीं बैठकर पहरा दो। वो इसलिए क्योंकि चाहे जितनी भी सफाई से तुम छुपो, तुम्हारे ये दो बाल नहीं छुपते। मुझे नहीं खेलना छुपन छुपाई। तो डॉज बॉल खेले राजू? या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं। वो देखने चले? हाँ, चले 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 चले। मगर यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं है। वो इसलिए कि इस गैराज में गाड़ियों की नहीं, उन चीजों की मरम्मत होती है जिन्हें उस्ताद तोड़ते हैं। चपड़ चपड़ बंद करो और जाकर कबाड़ का बक्सा उठाकर रख दो। जाओ। अब चाहिए तो सिर्फ पैर। पहियों से काम चला लेंगे। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों
ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाएं? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। लो, बन गया भीम का बैंड। और उस्ताद का भी। इसे कहेंगे हम ढोलकपुर बैंड। हो जाए शुरू दोस्तों।